फजर का वक्त है, सुकून ही सुकून है। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। इस वक्त मैं बोदले बहार पर हूँ, वही बोदले बहार जिनके बारे में मैंने कई वीडियो बनाई और कई बार आपको इनके बारे में नॉलेज दी। आज एक मुख्तलिफ अंदाज में अपनी दास्तान सुनाते हुए, अपने बारे में बताते हुए कि बोदले बहार से मेरा कनेक्शन कैसे बना, कब आया, ये मैं आपको अंदर चल के बताऊँगा। अब इस वक्त तकरीबन फजर का वक्त है, अजानें इर्द-गिर्द में हो रही हैं और दरबार खुल चुका है। तो कहावत है और कहना भी है और मानना भी है कि लाल ने साईं ने कहा है कि सबसे पहले जो है वो बोदले बहार पे हाज़िरी दो, बाद में मेरे पास आओ। तो अंदर चलते हैं और हाज़िरी देते हैं और आपकी भी हाज़िरी करवाते हैं। अलम की ज़ियारत आपको करवाई। ये बोदले बहार का सामने तख्त कह लें या बैठक थी जहाँ पे वो बैठते थे और बिल्कुल इसके सामने मच और ये नगाड़ा है जो बजता है और पुरसकून मंज़र। शायद आपने इतनी सुबह कभी यहाँ हाज़िरी ना दी हो। अंदर चलते मज़ीद हाज़िरी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। सुबह सुबह का टाइम और लाल पे हम हाज़िरी के लिए आए और जैसे कि मेरा वीडियो का उन्वान जो टॉपिक था थंबनेल, वो लाल शहबाज कलंदर, मैं और मेरी गाड़ी। उसी सिलसिले में हम यहाँ पर बोदले बहार पर हैं और बोदले बहार पे हाज़िरी दी है। जैसे कि बोदले बहार के गेट पे मैंने एंड होते हुए आपको बताया कि लाल सरकार ने कहा, वो आप वीडियो में देख चुके। अब आगे का सीन ये है कि शुरुआत कैसे हुई। लाल के बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना और जो मेरी वीडियोस में आ रहा है। अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता चलूँ। 98 में मेरे एक सर थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सुना लाल के बारे में और उससे पहले भी मैंने सुना था, मगर कोई ऐसे चांस नहीं थे कि मैं यहाँ तक आ पाता। बहुत सारी वजूहत थी, जिसमें सबसे बड़ी बात कि घर पे परमिशन नहीं थी अकेले निकलने की, दोस्तों के साथ निकलने की, और एज भी ज़्यादा नहीं थी। तो बहुत सारे रीज़न और भी थे, फाइनेंशियल इश्यूज भी थे और घर वालों का फोकस जो था वो एजुकेशन पे था और हमारा फोकस क्रिकेट पे और दूसरी चीज़ों पे था। तो घर वाले फोर्स करके एजुकेशन की तरफ लेके जाते थे। एनी हाउ 98 में मैं अपने सर हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, बहुत दे,
उनसे मुलाकात हुई और उनके साथ होते होते मिस्त्री शाह और फिर और भी चीज़ें उनके साथ खुली और उनके साथ पहली बार मैं ट्रेन में सेवन आया। रात की ट्रेन थी कोई 8 बजे की और यहाँ ट्रेन ने जो है वो हमें तकरीबन 2:30 से 3 बजे पहुँचाया और खुशहाल खान खटक थी, अब तो वो बंद हो गई। उस ज़माने में आए हम रात के अंधेरे में। उनके एक पीर साहब थे, उनकी भी मैंने वीडियो बनाई है निशान अली के नाम से बहुत साल पहले। उनके दर पे हम आ गए और रुके। वहाँ पर हम ज़ाहिर रात के जागे हुए थे और नींद से बुरा हाल था, बट अदब और एहतराम ये था कि उनके सामने हम बैठे हुए थे। उन्होंने अपने हाथ से हमें चाय बनाई के दी और थोड़ा बहुत उन्होंने पानी भी भरा और वो भी खामोश बैठे हुए थे। उनके जो घुटने थे वो सीने से लगे हुए थे और बिल्कुल ऐसे करके बैठे हुए थे और हम भी उनके थोड़े से स्टाइल में कभी बैठ रहे, कभी आलती पालती में बैठ रहे। तो हुआ क्या कि कोई 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हुआ तो बस एक महफिल ऐसी लगी हुई थी खामोश और सब एक दूसरे को नहीं उनको देख रहे थे, निशान अली सरकार को, और वो हमें देख रहे थे। तो इसमें ही करते करते मैंने भी उनकी तरह स्टाइल लिया और मैंने थोड़े से पाँव ऊपर किए, हल्के से ऊपर किए। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पाँव पकड़ के ज़मीन पे दोबारा गाड़ दिए। उसके बाद मेरी नींद उड़ गई, होश उड़ गए और सेंसेस इतने अलर्ट हो गए कि जब तक उनके दर से इजाज़त नहीं मिली वापस जाने की, जब तक हम लोग निकले नहीं। तो उसके बाद तकरीबन 10 बजे के करीब जो है वो कहते हैं जाओ पहले बोदले पे हाज़िरी दो, उसके बाद सरकार पे हाज़िरी दो लाल शिवास कलंदर पे, फिर आओ। तो हम वापस आए तो लंगर पड़ा हुआ था, हमने लंगर किया और बैठे रहे, बात नहीं हो रही। अब वो मेरी लाइफ में ये पहला एक्सपीरियंस था कि खामोशी में गुफ्तगू कैसे होती है और खामोशी में जो है वो कलाम कैसे करते हैं एक दूसरे से, और इस खामोशी में करना क्या होता है अननोन। हम भी जो दूसरे कर रहे थे हम भी चुपचाप बैठे थे, अंदर हम अपनी बातें कर रहे थे। तो सामने जो थे वो कभी मुस्कुरा रहे थे, कभी ऐसे करके देख रहे थे, तो वो शायद मेरी बातें सुन रहे होंगे अंदर। तो मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो एनी हाउ दोपहर का वक्त हुआ, उन्होंने इजाज़त दी हमें और हम जैसे ही स्टॉप पर आए अड्डे पर, यहाँ पे हमें फ़ौरन ही बस मिल गई और हम कराची की तरफ रवा दवा हुए। और तकरीबन मगरिब से पहले, क्या ज़ाहिर गर्मियों के दिन थे, तो घर पहुँच गए जो एज़ प्रॉमिस किया हुआ था। ये मेरी लाइफ का 7 में पहला एक्सपीरियंस था और इस एक्सपीरियंस को करने के बाद एक जुस्तजू पैदा हुई कि लाल साईं के दर पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं इतने काबिल, और ये कुछ तो है, बस एक पता लगा कि कुछ है, जानना है। तो इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता आना जाना शुरू हुआ और आज आपके सामने है कि हमने लाल की वो हिस्ट्री आपको निकाल के दे रहे हैं जो शायद किसी ने भी नहीं दी है। लोग बहुत सारी माजरत के साथ एक पिक्चर पे इंफॉर्मेशन बैक साइड पे वॉइस ओवर कर देते हैं, बट एक्चुअल चीज़ों को ढूंढने के लिए वो नहीं निकलते। तो जर्नी ऑफ फेथ आपको ये सब चीज़ें बता रहा है और इसमें आपको वो सब चीज़ें दिखा भी रहा है, समझा भी रहा है और उस आपका बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, या बहुत सारे सवालों के जवाब जो आपको नहीं मिलते किसी से भी, वो आपको मिल सकते हैं। चलते हैं इससे आगे की कहानी आपको लाल साईं पे सुनाते हैं।